नमस्कार। थिंक 360 में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप बिदावत हूं। आप देखना शुरू कर रहे हैं राजस्थान का पॉलिटिकल एनालिसिस। राजस्थान में खास करके आज बात करेंगे चित्तौड़गढ़ सीट की। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ की वो सीट जिसने जान सुखा रखी थी चंद्र प्रकाश जोशी की। जी हाँ, चांद बनाम चांद, चंद्र प्रकाश बनाम चंद्रभान। एक चंद्र जिसके अंदर सूरज शामिल है और एक चंद्र जिसमें प्रकाश शामिल है। सीपी जोशी अगर गुस्से में भी हैं तो उन्हें मुस्कुराता हुआ देखा जाता है, जैसे कि बॉलीवुड के एक सिंगर हैं, पार्श्व गायक है उदित नारायण। मतलब मुस्कुराहट कायम रहती है। सीपी जोशी जो है वो बड़े परेशान थे चंद्रभान सिंह आक्या से। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने की सहमति का दावा करते हुए शनिवार की देर रात जो है जयपुर के मुख्यमंत्री आवास में एक बड़ी मीटिंग हुई और इसकी मध्यस्थता करवाते हैं निम्बाहेड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी। वे वही श्रीचंद कृपलानी हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा उदयलाल आंजना के खिलाफ। उदयलाल आंजना जो कि निम्बाड़ा से बहुत कम वोटों से हारे। उदयलाल आंजना एक ऐसे हारे हुए प्रत्याशी हैं जो कि 1 लाख प्लस वोट लेकर भी चुनाव नहीं जीत सके। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो 17 लाख के आसपास वोट जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़े हैं और भाजपा 8 लाख वोट भी नहीं ले पाई, तो 10 लाख के आसपास वोट माइनस विधानसभा चुनाव में पड़े हैं। तो चित्तौड़गढ़ में क्या असर पड़ेगा? और चंद्रभान सिंह ने जो ताल ठोकी उसके बाद चंद्र प्रकाश जोशी उर्फ सीपी जोशी की पेशानी पे बल आए और इन बल को निकालने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा और श्रीचंद कृपलानी ने कोशिश की। तो फिर कुछ बात बनी है। आज क्या बात बनी उस पर जिक्र करेंगे और कहानी जानेंगे कि क्या है, क्यों चाहते हैं श्रीचंद कृपलानी और चंद्रभान सिंह आक्या के मध्यस्थ कैसे बने और क्यों ही राजी हो गए चंद्रभान सिंह आक्या। और उनके राजी होने से चित्तौड़गढ़ की सीट पे जो कि पिछला चुनाव 6.25 लाख वोटों से सीपी जोशी जीते और इस बार उन्हें यह डर है कि 6.25 लाख वोटों का जो गणित है वो चंद्रभान सिंह आक्या और उनके तिगड़े बिगाड़ सकती है। क्यों बिगाड़ सकती है, इस पर विश्लेषण करेंगे। तो आपसे अपील है कि अगर थिंक 360 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको अपडेट दे सके राजस्थान की विधानसभा से जुड़ा हुआ। विधानसभा के चुनाव जब चल रहे थे तो आपको याद होगा कि विद्याधर नगर सीट से जब नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा तो उन्होंने मुगल काल और पता नहीं कौन कौन सा काल गिनाते हुए आरोप लगाए दिया कुमारी और उनके परिवार पे। दिया कुमारी ने एक स्ट्रोक चलते हुए मेवाड़ में जो मेवाड़ का पूर्व राज परिवार है, उनके जो पूर्व राज परिवार के जो राजकुमार हैं विश्वराज सिंह, उनको भाजपा ज्वाइन करवा दी। साथ ही दूसरी ओर उन्होंने शक्ति सिंह जो थे महाराणा प्रताप के भाई, उनके वंशज जो हैं भवानी सिंह कालवी को भी भाजपा ज्वाइन करवा दी। यह एक डिप्लोमेटिक जवाब था कि आपने एक अलग तरह की मोनार्की पे सवाल उठाए, ऐसी मोनार्की जिससे आप खुद भी जुड़े रहे हैं। और 10 साल पहले जब दिया कुमारी की भाजपा में एंट्री हुई बतौर विधायक, तब नहीं उठाए, अपने बाद में उठाए। तो नरपत सिंह राजवी का जो ये बयान था वो उनके ही खिलाफ पड़ा। हालांकि बाद में नरपत सिंह राजवी जो कि भाजपा को राजस्थान में जमाने वाले भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी, तो नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ एडजस्ट किया और इस एडजस्ट किए जाने की कहानी में चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कट गया। चंद्रभान सिंह आक्या जो कि 2 बार से लगातार विधायक थे, मार्जिन बढ़ा के जीत रहे थे। बीजेपी में 2018 के चुनाव में खिलाफ लहर होने के बावजूद सर्वाधिक वोट लेने वालों में 4थे नंबर पे थे, उसके बावजूद उनका टिकट कट गया। टिकट कटने की वजह थी सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आक्या के बीच की अदावत, जो कि छात्र संघ चुनावों के या कॉलेज की राजनीति के वक्त हुई थी। तो कॉलेज की राजनीति में तो जूतम पेजार थप्पड़ मौके भी चल जाते हैं, क्या चले या नहीं इसकी तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन सीपी जोशी अदावत पाले रहे, चंद्रभान सिंह एबीवीपी में बने रहे, फिर युवा मोर्चा में, फिर भाजपा में रहे। सीपी जोशी जो कि एनएसयूआई में थे, बीजेपी में आए, प्रदेश मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। सीपी जोशी भी बदला निकालने का इंतजार करते रहे और इंतजार उनका पूरा होता है तब जब वो की भाजपा की सदारत मिलती है राजस्थान की उनको, और सीपी जोशी अपना बदला ले ही लेते हैं, चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काट देते हैं। अब चंद्रभान सिंह आक्या की ठन गई, चंद्रभान सिंह चौहान चूके तो चौहान और चूके तो 84। तो चौहान ने फिर बदला निकालते हुए दावा ठोक दिया कि सीपी जोशी जो पूरे देश के 55,000 के आसपास जो बूथ हैं उनको जीतने का दावा करते हैं, मैं उनको उनके बूथ से नहीं जीतने दूंगा। यानी कि कमल का जो फूल है उसको जो मधुबन कॉलोनी वाला बूथ है वहां से कुमला दूंगा। और चंद्रभान सिंह ने कर भी दिया और भाजपा के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी जो है उनका राज नहीं चल के वो जमानत
में संकट आ गया उनके। सीपी जोशी की अब जो है पेशानी पे बल आने शुरू हुए। लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। सीपी जोशी एक बार फिर से लोकसभा के कैंडिडेट बनाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ से लगातार तीसरी बार युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। चंद्रभान सिंह आक्या ने दावा ठोका कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अगर कार्यकर्ताओं ने कहा तो। विधानसभा के लिए भी यही डायलॉग दिया था। तो सीपी जोशी को, जिनको पूरे प्रदेश में अब पार्टी को लेके जाना है, चुनाव का कम वक्त बचा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद कोई कैंपेन नजर नहीं आया सीपी जोशी की टीम का कोई बड़ा। ऐसे में सीपी जोशी को अगर कोई कैंपेन खड़ा भी करना है और उस खड़े कैंपेन करने के लिए उनको एक टीम की जरूरत थी, और उस टीम के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो गया उनके ही गृह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में। तो उन्होंने ये मीटिंग मैनेज की जिसका मैंने जिक्र किया। लेकिन इसमें एक मैंने सवाल डाला था कि इसमें श्रीचंद कृपलानी क्यों शामिल हुए। तो श्रीचंद कृपलानी का चुनाव भी विधानसभा चुनाव में गजब का फंसा हुआ था। श्रीचंद कृपलानी जो है ये 1999 में और 2004 में सांसद रहे थे इस सीट से। 2009 में जरूर हार गए गिरिजा व्यास से। इसके बाद में 2014 में भाजपा ने फिर टिकट दिया इनको, सीपी जोशी को। सीपी जोशी 2 बार से सांसद है, तीसरी बार मैदान में। श्रीचंद कृपलानी विधायक के लिए लड़ रहे थे, और श्रीचंद कृपलानी जो है वो मंत्री भी रह चुके हैं वसुंधरा राजे की सरकार में, वसुंधरा खेमे से ही हैं। लेकिन जब चुनाव लड़ रहे थे तो चंद्रभान सिंह ने एक मीटिंग उस क्षेत्र में करने की सोची, यानी निम्बाहेड़ा क्षेत्र में, कि एक मीटिंग की जाए। चुनाव चित्तौड़गढ़ सीट से लड़ रहे थे और चंद्रभान सिंह निम्बाहेड़ा ना आ जाए इसके लिए बड़ी हाथाजोड़ी की गई चंद्रभान सिंह की कि भाई प्लीज आगे हम आपका ध्यान रखेंगे। और इसी ध्यान रखने के मद्देनजर ही श्रीचंद कृपलानी ने यह बैठक आयोजित करवाई। मुख्यमंत्री, हालांकि चंद्रभान सिंह पहले भी दिल्ली जा चुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सहमति का पत्र दे चुके, लेकिन उन्हें आनंद लेने थे, क्योंकि उनके आनंद लिए गए थे, तो उन्होंने सीपी जोशी और इनके बीच मध्यस्थता हुई है। इस मध्यस्थता में यह हुआ कि भाजपा से निष्कासित किया गया है जिन कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को, और उनको पार्टी में लिया जाएगा, और इन कार्यकर्ताओं को 2 दिन के बाद पार्टी ज्वाइन करवा जाएगी। ये वही कार्यकर्ता है जो विधानसभा चुनाव के दौरान सीपी जोशी की बजाय चंद्रभान सिंह के साथ जुटे। और ये मीटिंग रात को 1 बजे तक चली। हालांकि ऐसी मीटिंगें रात को ही हुआ करती है अक्सर, देखना है। इससे पहले जो मान मनोवल वाली मीटिंग हुई थी वो बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच हुई थी। उस मीटिंग में वो दिन में हुई थी, ये रात में हुई है। तो अब देखना है कि यह जो कोल्ड वार दोनों के बीच चल रहा था, क्योंकि चंद्रभान सिंह के समर्थकों की संख्या ज़्यादा है, और चंद्रभान सिंह में के पक्ष में एक दलित वर्ग का भी एक माहौल बनने लगा था, क्योंकि कपासन के जो एमएलए हैं अर्जुनलाल जीनगर, उनको 5 बार जीते जाने के बावजूद कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। ऐसे में एक नाराजगी। उसके अलावा हेमंत मीणा को मंत्री बनाया गया। वो है तो लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का, प्रतापगढ़ के जो विधायक हैं, लेकिन वो जिला अलग पड़ता है। लोगों का कहना है वहां तक पहुंच नहीं है। हालांकि इस सीट पे एसटी वोट करीब 3.25 लाख के आसपास है, परंतु यहां अगर भारत आदिवासी पार्टी के साथ एक गठबंधन हो जाता और यहां कांग्रेस को सपोर्ट चला जाता, इन्हीं उदयलाल आंजना को जिन्होंने हालत पतली कर दी थी विधानसभा चुनाव में, जैसा मैं जिक्र कर चुका श्रीचंद कृपलानी की, तो अगर एसटी वोट श्री उदयलाल आंजना के पक्ष में चला जाता, चंद्रभान सिंह की नाराजगी और बेरुखी कपासन के विधायक अर्जुनलाल जीनगर के समर्थकों की, तो भाजपा की परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़नी थी। अब चूंकि सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आक्या 2 चांद एक साथ हो गए हैं, जम के चमकने का दावा किया जा रहा है। देखना यह है कि कांग्रेस क्या चाल चलती है, क्योंकि पहले दोनों ने अलग अलग आमने सामने थे। भाजपा 7-7.25 लाख वोट पूरे चुनाव में मिलके ले सकी, जबकि उनके कई प्रत्याशी 1 लाख से ऊपर चले गए थे, है ना। तो इस स्थिति में यह जो मीटिंग हुई है, यह मीटिंग तय करेगी कि क्या होना चाहिए। चूंकि इससे पहले जोधपुर में हालत पतली थी बीजेपी, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुलह करवाया, और इसके बाद किसी तरह का बयान गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम साथ नहीं आया। नेताओं ने साथ फोटो खिंचवाए, ऐसा ही इस बार हुआ, फोटो सार्वजनिक किए गए हैं। तो भाजपा में जो खींचतान है वो अब खत्म हो रही है चित्तौड़गढ़ सीट पे। चित्तौड़गढ़ जो कि दिल्ली को चुनौती देता रहा है मुगल काल से अब तक, ये चुनौती फिलहाल मौन है।
भाजपा ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। कांग्रेस क्या करेगी देखने वाली बात है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की दुदुम्बी बजने के साथ ही अब नेताओं की एक्टिवनेस भी नजर आती है। आपको क्या लगता है चित्तौड़गढ़ में अब क्या समीकरण बनेंगे? आपको अगर लगता है कि ये जो सुलह हुआ है ये चुनाव तक रहेगा, उसके बाद चंद्रभान सिंह के साथ क्या हो सकता है या क्या उन्हें कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।